Hello my dear student. In today's lecture I am going to discuss about significant figure and the rules of significant figure. ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो आपके पास एक कैप है पेन का। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी लेंथ कितनी है तो आप मेज़र करते हो और इसका लेंथ आपके अकॉर्डिंग आता है 5.6 सेंटीमीटर। अगर आपका फ्रेंड मेज़र करता है तो उसके लिए आता है ये 6.5 सेंटीमीटर। एक और फ्रेंड अगर आपका मेज़र करता है तो उसके लिए आता है 6.52 सेंटीमीटर। तीनों तो मेज़रमेंट ही कर रहा है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस इन थ्री रीडिंग? आप क्या कर रहे हो? आप मेज़रमेंट कर रहे हो इसकी। और जब आप मेज़रमेंट कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पर 5.6 है, मतलब 5 तो फिक्स है, 0.6 मतलब एक सर्टेन है, अनसर्टेन है, 6 नंबर अनसर्टेन है। यहाँ तक आपका फ्रेंड जब सेकंड वाला जो है वो अगर मेज़र करता है तो उसके लिए 5.6 तक सर्टेन है और ये लास्ट वाली वैल्यू अनसर्टेन है, मतलब ये चेंज कर सकता है। ये फिक्स है कि 5.6 तो है ही। और सेकंड फ्रेंड अगर मेज़र करता है तो उसे मिलता है 5.652, मीन्स यहाँ तक सर्टेन है और ये अनसर्टेन है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि तीनों तो मेज़रमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों की मेज़रमेंट करने का तरीका अलग है। तीनों जो मेज़रमेंट कर रहे हैं ये ज़्यादा परफेक्शन से मेज़रमेंट कर रहा है, क्योंकि ये अप टू 3 डिजिट तक मेज़रमेंट कर रहा है इस कैप की। तुम्हारा दूसरा फ्रेंड जो था, तुम्हारा फर्स्ट फ्रेंड जो था वो थोड़ा सा कैजुअल था और तुम तो बहुत ही कैजुअल थे, ठीक है। ये वाला फ्रेंड बहुत अच्छे से मेज़रमेंट करता है और ये कहाँ तक मेज़रमेंट करता है? अप टू 3 डिजिट तक। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी तक कॉन्फिडेंस है इसको? इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 4। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है उतनी ज़्यादा वो मेज़रमेंट, ठीक है सुन लो, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज़्यादा मेज़रमेंट एक्यूरेट होती है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ऐसा थोड़ी है कि इसका लेंथ 5.6 ही होगा, और भी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता था। तो अप टू 3 डेसिमल तक इसको करेक्शन है, अप टू 3 डिजिट तक इसको करेक्ट किया। किसी और एक फ्रेंड 4 डिजिट तक भी कर सकता है। तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा मोर इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज़ द मेज़रमेंट एक्यूरेट। क्योंकि आप फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते हो, ये तो लेंथ की बात हो गई, चाहे डेंसिटी हो, चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर आप मेज़र करते हो तो उसकी कुछ मैग्नीट्यूड आती है। ये मैग्नीट्यूड है, समझ में आया? अब इसको सिस्टमेटिक पढ़ते हैं और इसके रूल्स को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले है, मैंने ये नोट्स में आपको वीडियो के PDF में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड वो भी अपलोड कर दूंगा। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज़ मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट, जो मैं आपको समझा दिया। इन ए मेजरमेंट द नंबर विच आर रिलेबली नोन प्लस फर्स्ट डिजिट विच इज़ अनसर्टेन। जैसे आपने मेजरमेंट किया किसी चीज़ का, 14.6 आया, तो 14 तक तो सही है, ये 0.6 अनसर्टेन है, 0.7 0.8 कुछ भी हो सकता है, या 0.65 0.658 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। एग्ज़ाम में सिग्निफिकेंट फिगर से के क्वेश्चन कैसे आते हैं? रूल्स के बेसिस पे आते हैं। कुछ रूल्स दिए गए हैं, आपको रूल्स याद नहीं करना है, मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या है स्टूडेंट? सबसे, आप चाहो तो लिख भी सकते इसे, ठीक है, साथ साथ वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते थे।
यहाँ तक आप लिख लो पहले। चलो, सबसे पहला रूल है स्टूडेंट, द फर्स्ट रूल इज ऑल नंबर दैट इज फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जितने भी नंबर होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। मतलब अगर 1 है, निश्चिंत है, कॉन्फिडेंस है, हाँ इसका वैल्यू कितना है? 1 है। किसी चीज़ के वैल्यू 2 है, हाँ इसमें भी हम बोल सकते हैं सिर्फ ये 2 है मीन्स ये सिग्निफिकेंट है। तो ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट है। अब आता है अगर जीरो प्रेजेंट रहता है, जैसे 1.0 हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, 1.000 भी हो सकता है। मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ एक बताना चाहूँगा स्टूडेंट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, अगर आप मेज़रमेंट कर रहे हो किसी चीज़ की लेंथ और आपने मेज़र किया 20 सेंटीमीटर, आपका फ्रेंड ने मेज़र किया वही ऑब्जेक्ट की लेंथ 20.00 सेंटीमीटर। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रीडिंग। आप कैजुअल होकर के रीडिंग किए और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप यहीं तक थे, लेकिन आपका फ्रेंड जो था वो और 2 डिजिट तक गया आगे, मतलब उसकी मेज़रमेंट ज़्यादा एक्यूरेट थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी 2। मैं आपको बहुत अच्छे से और कंसेप्ट बताऊँगा, लेट्स सी। अब इसका ट्रिक सब देखो, नहीं तो आपको बहुत लंबे लंबे चीज़ याद करने पड़ते हैं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट। अगर जीरो प्रेजेंट है, इफ़ जीरो इज़ प्रेजेंट, अब जीरो कैसे प्रेजेंट हो सकता है? देखो जीरो प्रेजेंट है तो पहला जो है, इफ़ जीरो इज़ प्रेजेंट दैट इज़ ट्रैप्ड। तो ट्रैप्ड अगर जीरो होगा, 2 सिग्निफिकेंट, जैसे बताया 1 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जीरो ट्रैप्ड रहता है, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है। समझ में आया? अगर लीडिंग है, जैसे जीरो लीडिंग है, सिग्निफिकेंट डिजिट आपको बताए 1 से लेकर 9 तक होता है सिग्निफिकेंट, ये तो जीरो लीडिंग है, तो ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी स्टूडेंट? 1। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 1 2 3 4 5, मीन्स इट इज़ मोर एक्यूरेट, मोर सिग्निफिकेंट फिगर, मोर एक्यूरेट। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? SF बोलूँगा, बड़ा बड़ा नाम नहीं बोलूँगा, SF इज़ 1। अब लास्ट में अगर जीरो आता है, एक तो बताए कि बीच में आएगा जीरो, हो गया, पहले आएगा, अब आएगा डिजिट के बाद में, तो इसका 2 कंसेप्ट है स्टूडेंट। लास्ट में डिजिट आया, एक आया डेसिमल के लास्ट में, एक आया तुम्हारा नॉन डेसिमल के लास्ट में। जैसे अगर डेसिमल के बाद आएगा तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर नॉन डेसिमल के बाद आएगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे डेसिमल है, डेसिमल का ये एग्जांपल है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 500.00, इसका मतलब है रीडिंग कितनी है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी स्टूडेंट? इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2 3 4 5। 5 क्यों होगी? क्योंकि सुनो, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो अगर रहे, बार बार बोल रहा हूँ, अगर डेसिमल के बाद जीरो रहे, इसका मतलब वो सर्टेन है, वो निश्चिंत है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 5। ठीक है, अगर डेसिमल से पहले रहेगा तो इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, थोड़ा देर वेट करो आप। ठीक है स्टूडेंट, ये किसका एग्जांपल हो गया? नॉन डेसिमल सिग्निफिकेंट नहीं होता स्टूडेंट, याद रखना। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये बात बिल्कुल याद रखना स्टूडेंट। जैसे डेसिमल का एग्जांपल क्या हो गया? 500, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो पॉइंट के बाद जीरो, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब लास्ट में जीरो है, तो यहाँ पर ये डेसिमल सिस्टम में लास्ट में जीरो है तो इसका 5 लेंगे। नॉन डेसिमल मतलब अगर ऐसा रहे 500 रहे, इसमें तो नॉन डेसिमल नंबर है ये, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी सिर्फ और सिर्फ 1, ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जीरो रहे, सुन लो ध्यान से, अगर पॉइंट के बाद जीरो रहे तो उसको हम काउंट करेंगे। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका SF कितना होगा? 5, और इसका SF कितना होगा? 1। ठीक है स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैंने बनाए हैं, ये अगर इतना अगर आप कर लोगे ना तो फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ये तो गारंटी है। ठीक है स्टूडेंट, ये नोट क्या है आपको ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा मैं अपलोड कर दूंगा PDF। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आप चेंज कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर कांस्टेंट रहता है। अगर किलोमीटर को 1 किलोमीटर को मीटर बनाओगे, जैसे 10 किलोमीटर है चाहे 5 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा? 5000 मीटर।
ठीक है। तो 5 किलोमीटर के भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है और 5000 मीटर के भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, एक ही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कांस्टेंट होता है, इट विल नॉट चेंज। सुन लो, इफ़ द सिस्टम ऑफ यूनिट इज चेंज, सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करने से किलोमीटर को मीटर, किलोग्राम को ग्राम, अगर आप चेंज भी करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करता है, एस एफ इज कॉन्स्टेंट। 10 के पावर वाला भी नेवर सिग्निफिकेंट होता है, एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, उसको हम काउंट नहीं करते। अब आपके क्लास में अगर मान लो 40 स्टूडेंट है तो ये तो एकदम निश्चिंत है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट है। 40 में से ऐसा थोड़ी हो सकता है 40.2 स्टूडेंट, कभी ऐसा सोच सकते हो क्या, आधा स्टूडेंट, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तो निश्चिंत है ना। तो इसकी एसएफ क्या होगी, इनफाइनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। क्लास में 40 स्टूडेंट है तो उसका एसएफ कितना होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि फिक्स है। उसी तरह एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर आप करते हो और आपको पाई वैल्यू मिलती है, ये भी तो चलता रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलता रहेगा, तो इसकी भी एसएफ कितनी होगी स्टूडेंट, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी इनफाइनाइट। अब आते हैं आज के क्वेश्चन में। चलो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन कर लो, इसके बाद सो जाना आराम से, कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पर ये कौन सा रूल लग रहा है, देखो डेसिमल के बाद 0 है, इसलिए इसका एसएफ कितना होगा 5। डेसिमल से पहले अगर आ रहा है, देखो लास्ट वाले 0 को हम अगर यहाँ पर 3000 रहता तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट होता, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद है, और पॉइंट के बाद है मतलब आपको सबको काउंट करना है। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, सो यू हैव टू राइट एस एफ इज 5। हेयर एस एफ इज हाउ मच, हेयर एस एफ इज 4। वाई इट इज़ 4, बिकॉज पॉइंट्स अगर 0 प्रीसीडिंग रहे तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ट्रैप्ड रहे तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ये देखो ये भी पॉइंट से पहले है, पॉइंट से डिजिट से पहले है, तो इसका भी एस एफ कितना होगा 3। नेक्स्ट यहाँ 4 डिजिट है, 0 ट्रैप्ड हो रहा है, बीच में आया, दैट्स वाई इट्स एस एफ इज़ हाउ मच 4। पावर को सिग्निफिकेंट नहीं कहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, एस एफ इसका नहीं होगा, तो इसका एस एफ कितना होगा स्टूडेंट, एस एफ इज़ 2। सिमिलरली पहले वाली 0 को काउंट नहीं करते हैं, दैट्स वाई एस एफ इज़ 1। नेक्स्ट है ट्रैप्ड 0 है, इसलिए एस एफ कितना होगा 5। यहाँ देखो डेसिमल आ गया, इसलिए 0 को काउंट करना पड़ेगा। डेसिमल अगर आ जाएगा तो ये 0 को काउंट करना पड़ेगा, दैट्स वाई एस एफ इज़ 4। अब बात आती है स्टूडेंट, ये भी डेसिमल के बाद है तो इसको भी काउंट करेंगे, एस एफ कितना हो गया 4। डेसिमल है लेकिन पहले है और पहले वाले 0 को काउंट नहीं करते, तो एस एफ कितना होगा 1। ये भी 3 है, ये पहले वाली है, तो इसकी भी एस एफ कितनी होगी 3। यहाँ पर देखो स्टूडेंट डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट मीन डेसिमल, तो आपको ये 0 लास्ट वाली 0 को काउंट करना पड़ता है। अगर पॉइंट रहेगा और लास्ट में 0 है तो काउंट करना पड़ता है, दैट्स वाई 3 और 2 5। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखो ये भी कितना होगा 1 2 3 4 5, ये ट्रैप्ड 0 है, कितना होगा, ये पॉइंट 0 पहले वाले 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट 1 2, एस एफ कितनी होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर देखो डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया है, ठीक है। मैं तुमको पहले ही बता रखा हूँ कि 70 अलग है और 70.0000 अलग है। अगर तुम्हारा फ्रेंड ये मेजरमेंट कर रहा है, तुम ये कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम कैजुअल हो, तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, एंड तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो 70.000, सो देयरफॉर एस एफ इज़ हाउ मच 6। यहाँ पर देखो किलोमीटर था, मीटर बनाए, क्या चेंज होगा एस एफ, क्या चेंज होगा एस एफ, नहीं, इसका एस एफ क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। किलोमीटर को आप मीटर बना दो, ऐसे कर दो, समझ में आया ना, इसका एस एफ कितना होने वाला है 1। 20 और वर्सेस 20.00, देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस। इसका मतलब होता है अप टू 2 डेसिमल तक आप निश्चिंत हो और अप टू 4 डेसिमल तक निश्चिंत हो, मतलब आपने अच्छी से मेजरमेंट की है, आपकी एस एफ ज़्यादा है, और एस एफ अगर ज़्यादा होती है मीन्स यू आर मोर एक्यूरेट। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।